नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। क्या बोला? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर उठना ना अखरता है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गाइस, हमेशा कोशिश करते रहिए, कभी भी आप घुटने मत टेकिए, हमेशा आप कभी भी आप गिव अप मत कीजिए। हमेशा आप क्या कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, कभी ना कभी तो आपको विक्ट्री मिलेगी ही। सो इसलिए लेट अस स्टार्ट आपका नया टॉपिक। पिछले पिछले क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टेटिस्टिकल में पढ़ा था वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिकल पार्टीशन फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। और आपका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है वो हम अब हम एटम्स में आ गए, एटम्स में आ गए। वहां पे आपने जैसे हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, ठीक है ना। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट। दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आके राजपूत। सो आज हम करने जा रहे हैं आपका प्यारा सा टॉपिक, दैट इज स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। और उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। और फिर हम पढ़ेंगे आपका, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है वो आपका ये होता है। ये आपका जो पार्टीशन फंक्शन है, सबसे पहले आपने जनरल पार्टीशन फंक्शन पढ़ा, फिर आपने ट्रांसलेशनल पढ़ा, फिर जिसमें आपका पीआईबी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है, फिर रोटेशनल पढ़ा जिसमें आपका रिजिड रोटर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है, और उससे बाद में आपने वाइब्रेशनल पढ़ा इससे पहली वीडियो में, जिसमें आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एसएचओ होता है। आज आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रॉनिकल मोशन, जो आपके इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजिशन होते हैं। सबसे पहले आपने ट्रांसलेशनल ट्रांजिशंस पढ़े थे, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ी थी, फिर आपने रोटेशनल पढ़ा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो हम पढ़ते हैं, फिर आपने वाइब्रेशनल पढ़ा, ठीक है ना। और आज आप पढ़ने वाले हो ट्रांजिशन जो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ते हो वो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलो कुछ बातों के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। सो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की बात करूं तो हम इसके अंदर ज्यादा नहीं जाने वाले, बस हम थोड़ा थोड़ा सा देखने वाले हैं। क्या है? लेट्स से ये आपका एनर्जी डायग्राम है, ये आपका एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, कुछ बातें आपको इसमें नोट करनी जरूरी है, कुछ बात के नोट करनी जरूरी है। क्या कि बातें ये नोट करनी जरूरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डायग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, उनमें जो आपका स्टेट्स के बीच का गैप होता है, वो गैप आपका बहुत ज्यादा होता है। स्टेट के बीच का गैप क्या होता है? ज्यादा होता है। पहली बात ये। दूसरा, जो ये गैप होता है ये आपका अगर मैं बात करूं हैलोजेंस की, हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर मैं हैलोजेंस की बात करूं तो हैलोजेंस के लिए ये गैप ज्यादा नहीं होता। क्या मायने रखता है गैप, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? ओके। अब जो आपकी सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन में, या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम जो डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्म सिंबल्स, जो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़े थे, जो हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, टर्म सिंबल्स, ठीक है ना। जहाँ पे ये होता है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, 2s+1, और ये आपका क्वांटम नंबर होता है j, ये हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और इसकी हेल्प से, इस टर्म सिंबल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शंस जो होंगे उनके हम डिजेनरेसीज निकालेंगे। तो यहाँ पे जो डिजेनरेसीज होती है जनरली वो होती है 2j+1, और j क्या होता है? j आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे ये वाला है, ये होता है आपका j। समझ में आया? तो j क्या होता है? तो जो आपकी डिजेनरेसी होगी, डिजेनरेसी कौन बताएगा? डिजेनरेसी आपका टर्म सिंबल बताएगा। तो यहाँ पे हम जो टर्म्स जो इन्हें डिफाइन कर रहे हैं, या हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है उनके जो लेवल्स को डिफाइन करेंगे वो किसकी हेल्प से करेंगे? टर्म सिंबल की हेल्प से करेंगे। सो गाइस, इसके साथ अब हम आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई हैव दिस सिस्टम, आई हैव दिस एनर्जी सिस्टम एंड द, ओके चलो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में क्या है। जो आप पार्टीशन फंक्शन लिखोगे, जो आप पार्टीशन फंक्शन लिखोगे वो कुछ ऐसे लिखोगे। देखो, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है 0, ठीक है ना, इसकी एनर्जी लेट से है एप्सिलॉन। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट वाले के लिए 1 होगा, इसकी कुछ ना कुछ डिजेनरेसी होगी, कुछ ना कुछ डिजेनरेसी, ठीक है ना। वो डिजेनरेसी हम देखेंगे। लेट्स, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ग्राउंड स्टेट की पहले आप लिखोगे डिजेनरेसी, में उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओमेगा ग्राउंड स्टेट। समझ में आया? ओके। फिर उसके बाद में आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
ओमेगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ ओमेगा 1, ठीक है ना, मीन्स आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का डिजेनरेसी, और ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द एनर्जी। सो ऐसे लिखा जाएगा पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन भी ऐसे ही सब में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है पार्टीशन फंक्शन। अब ध्यान से देखो, अब मैं और कुछ बताने वाला हूँ आपको, देखो ध्यान से। अब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शंस होते हैं जनरली ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है डेल्टा बी, सॉरी ई टू द पावर माइनस बीटा डेल्टा ई लिखा जाता है। यहाँ पे जो आपका लिखा जाता है, जहां पे अब तक हम एनर्जी लिखते हुए आ रहे थे, वहां पे हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ द स्टेट विद रेस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, मीन्स सबकी ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में एनर्जी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो ट्रांजिशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन होते हैं। तो ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से होते हैं, तो जितनी भी एनर्जी लिखेंगे, अगर हम इसकी लिख रहे हैं तो इसकी ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, इसकी लिख रहे हैं तब भी ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। और आपको पता है जो एनर्जी, जो आपका स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर दूसरी स्टेट की बात करूंगा तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम हायर्स वाले जो स्टेट्स हैं उन्हें कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में के पार्टीशन फंक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तक पार्टिकल नहीं जा पाएगा। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो हम हमेशा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक ही लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे लेकिन आ रहा है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक भी हम ओनली हैलोजेंस के लिए लेंगे। किसके लिए लेंगे? हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजेंस के लिए ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। तो अगर जहां भी हैलोजेंस की बात आएगी, हम वो पार्टीशन फंक्शन में ग्राउंड स्टेट भी लेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी लेंगे। लेकिन इन दोनों से अलग और कुछ भी अगर हुआ आपका, तो वहां पे आप ओनली ग्राउंड स्टेट लोगे, और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्योंकि जीरो होती है, तो आप ग्राउंड स्टेट का ओनली क्या लोगे? डिजेनरेसी लोगे। तो आपका पार्टीशन फंक्शन जनरली क्या हो जाएगा? ओमेगा ग्राउंड स्टेट। ये आपका पार्टीशन फंक्शन होता है इन केस ऑफ एनी एटम रादर देन हैलोजेंस, और इन केस ऑफ हैलोजेंस ये आपका पार्टीशन फंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गैप होता है, गैप ज्यादा होता है, तो इसलिए हम जो पार्टीशन फंक्शन में लिखते हैं वो ओनली ग्राउंड स्टेट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हैलोजेंस के केस में ये गैप कम हो जाता है, तो हैलोजेंस के केस में हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को भी लेते हैं, लेकिन फर्दर एक्साइटेड स्टेट हम नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कह देता हूँ ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एप्सिलॉन है। इसका जो आपका जो टर्म सिंबल है ग्राउंड स्टेट के लिए वो है 3p1, और इसके लिए है टर्म सिंबल 2p0। लेट्स से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का टर्म सिंबल ये दिया है और ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल ये दिया है। टर्म सिंबल आपको हमेशा देगा, और नहीं देगा तो किसी कोई मॉलिक्यूल दे देगा और उसका टर्म से उसके लिए पूछ लेगा। तो मॉलिक्यूल के टर्म सिंबल आप कैसे निकालते हो, एटम के टर्म सिंबल आप कैसे निकालते हो, वो आपको पता है नहीं पता है तो हम आगे वो पढ़ेंगे जब हम टर्म सिंबल्स पढ़ेंगे। हम टर्म सिंबल अलग से पढ़ेंगे, वैसे तो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल हम स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले हैं, और आपके एटॉमिक टर्म सिंबल हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम अलग से एक पूरा टर्म सिंबल करके एक अलग से यूनिट पढ़ेंगे, एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम एटॉमिक टर्म सिंबल को भी कवर करेंगे और मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल को भी कवर करेंगे। चलो यहाँ पे हम टर्म सिंबल्स के अंदर नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं। अब देखो ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो हैलोजन नहीं है, तो मैं इसका पार्टीशन फंक्शन क्या लिखूंगा? तो पार्टीशन फंक्शन होगा ओनली ग्राउंड स्टेट का डिजेनरेसी। अब ग्राउंड स्टेट का डिजेनरेसी कैसे निकालेंगे? आपको पता है डिजेनरेसी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ टर्म सिंबल। टर्म सिंबल में ये होता है जे, इससे निकालते हो डिजेनरेसी होता है 2j प्लस 1, जे कितना है 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। मीन्स यहाँ पे जो पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। अगर यहाँ पे लेट से यहाँ पे होता 3p0, लेट से यहाँ पे होता 2p0 होता, और यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे 2p0 होता, तब क्या होता? 2p0 होता तो आपका पार्टीशन फंक्शन हो जाता क्या? 1, ठीक है ना। 2 इंटू 0 प्लस 1 हो जाता। समझ में आया? तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो।
ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है? तो इतना ही, बस इतना ही हम पार्टीशन फंक्शन में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन में नहीं पढ़ने वाले हैं। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा पेपर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में पेपर आया था, वो सॉरी पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये नेट के एग्जाम में आया था 2017 जून में। तो क्वेश्चन कब आया था? नेट जून 2017 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। आप देख लोगे इस क्वेश्चन को वहां पे जाके, 2017 के 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था जून में। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू पी हाफ। देखो ये लेट्स से ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड, इसने क्या कहा? द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू पी हाफ। ये आपका टर्म सिंबल दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ऑफ फ्लोरीन की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो ये है, लाइज एट एन एनर्जी ऑफ 400 सेंटीमीटर। इसके लिए एक एनर्जी दी है 400 सेंटीमीटर इनवर्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, अबोव द ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट का उन्होंने टर्म सिंबल दिया है 2p3/2। द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसने पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फ्लोरीन एटम का क्या फ्रैक्शन होगा, मीन्स फ्लोरीन एटम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आया यहाँ तक? ओके, अब ध्यान से देखना। और यहाँ पे क्या दिया है? इसने दिया है KBT इज इक्वल टू 420 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसने दिया है, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। प्रोबेबिलिटी आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसका फैक्टर, इसका फैक्टर e⁻ बीटा एप्सिलॉन अपॉन, या डेल्टा एप्सिलॉन, ये आपका नीचे वाले का 0 होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन 1 प्लस e⁻, ओके 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 सुनो। और इसका जो फैक्टर होगा उसमें इसकी डिजाइनेसिटी आएगी, इसकी डिजाइनेसिटी होगी 2 इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज 2, सो 2e⁻² बीटा एप्सिलॉन अपॉन, इसकी डिजाइनेसिटी कितनी होगी 2 इंटू 3/2 प्लस 1 दैट इज 4, सो 4। तो आपका जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो क्या होगा? ग्राउंड स्टेट की डिजाइनेसिटी प्लस इसकी डिजाइनेसिटी कितनी होगी 2e⁻ बीटा एप्सिलॉन, और आप कह सकते हो माइनस एप्सिलॉन अपॉन बीटा KBT कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप बीटा को लिख दो KBT, क्योंकि KBT का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो 2 इंटू e⁻, एप्सिलॉन इज व्हाट 400 अपॉन बीटा इज KBT इज व्हाट 420 अपॉन 4 प्लस 2 e⁻, एप्सिलॉन इज 400 अपॉन दिस इज 420। तो आप अभी से सोल्व करना और सोल्व करके देखो क्या आपका आंसर आता है। और आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं 4 ऑप्शन को एक साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम सोल्व करेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन आपके लिख लेता हूँ। 4 ऑप्शन दिए थे, जो फर्स्ट वाला दिया था 1/1 प्लस ई, सेकेंड ऑप्शन दिया था आपका 1/2 प्लस ई, थर्ड ऑप्शन आपका दिया था 1/1 प्लस 4e, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया था इन्होंने 1/1 प्लस 2e। तो आप जल्दी से एक बार इसे सोल्व करके देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम फिर आगे चलते हैं, हम बताते हैं फिर कैसे करोगे। करो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो मैं इसे लिख लेता हूँ 2e⁻, जो 400/420, 420/400 मीन्स ये आएगा, सॉरी 400/420, सो ये आएगा दैट इज 0.95, ये आएगा 0.95, और आप इसे लगभग एक मान लो, एक ही मान सकते हो, ठीक है ना। सो 1 आ जाएगा अपॉन 4 प्लस 2 e⁻, फिर से 1 आएगा। ओके, आप इसे क्या लिख सकते हो? 2/e लिख सकते हो, अपॉन इसे लिख सकते हो 4 प्लस 2/e लिख सकते हो, लिख रहे हो ना। ओके, तो आ जाएगा 2/e अपॉन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 4e प्लस 2 अपॉन ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2/4
4e+2। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसे और सोल्व कर सकते हो। नीचे से 2 कॉमन ले लो, जब नीचे से 2 कॉमन ले और ऊपर वाले को काट दोगे तो आएगा 1/2e+2। ओके, और इसे आप लिख सकते हो 1/2e+1, इसे लिख सकते हो 1/1+2e। सो आंसर है 1/1+2e। तो 1/1+2e ये आपका था ऑप्शन। तो क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इससे अब बाद में जो आपका बच जाता है, ओके एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो उससे हमारा टोटल पार्टीशन फंक्शन वाला भी डाउट क्लियर हो जाएगा। टोटल पार्टीशन फंक्शन अगर किसी मॉलिक्यूल का कहीं पे टोटल पार्टीशन फंक्शन पूछ लिया जाएगा, बस ऐसा कह दे कि इस मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन बताओ, तो हम कैसे करेंगे किस मॉलिक्यूल का। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का पूछा गया है, तो मोनो एटॉमिक गैस का कर लोगे। चलो क्या गया, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस एट हायर लिमिट ऑफ टेम्परेचर। सफिशिएंट टेम्परेचर पे पूछा है, यानी कि हायर लिमिट ऑफ टेम्परेचर पे एक मोनो एटॉमिक गैस का, मोनो एटॉमिक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखा है। तो देखो पार्टीशन फंक्शन जब आप लिखोगे तो वो क्यों ट्रांसलेशनल होगा। मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं, तो मोनो एटॉमिक ट्रांसलेट कर सकता नहीं क्या टर्म, ट्रांसलेशन होगा। क्या रोटेशनल होगा, नहीं होगा, रोटेशनल नहीं होगा। क्या वाइब्रेशनल होगा, नहीं जी वाइब्रेशनल भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही एटम है। तो क्या और कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिकल होगा। तो एक तो ट्रांसलेशनल होगा और क्यों इलेक्ट्रॉनिकल होगा। तो ये दो पार्टीशन फंक्शन इसमें होंगे। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशनल की, तो ट्रांसलेशनल क्या होगा, ट्रांसलेशनल होगा v/λ⁴। यही तो होता है ट्रांसलेशनल। अरे ट्रांसलेशनल यहाँ पे 3D वाला करेंगे ना, तो ट्रांसलेशनल v/λ⁴ इंटू, और ये हो जाएगा आपका क्या पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी, और वो आप ओमेगा से मैंने कहा था रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू आ जाएगा ये पार्टीशन फंक्शन। समझ में आया यहीं पे, ओके। यहीं पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल, इसका पार्टीशन फंक्शन पूछते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशनल भी होगा, ट्रांसलेशनल होगा तो v/λ³ इंटू रोटेशनल भी होगा T/θ रोटेशन, ठीक है ना। और इसे अभी थोड़ा सा, हाँ ये होगा T/θ रोटेशन भी होगा। वाइब्रेशनल भी होगा जी। और वाइब्रेशनल में इसमें पहले देखिए हम कितने मोड है, तो 3n-6 और n की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 3 9 -6 3 मोड होंगे। तो क्या होगा 3 होंगे, ठीक है ना। तो T/θ1 या T³/θ1 θ2 θ3, ये थीटा वाइब्रेशनल है, तो ये वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। और इनटू ग्राउंड स्टेट का पार्टीशन फंक्शन, ओके ग्राउंड स्टेट का पार्टीशन फंक्शन, तो आप कह दोगे ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी। तो ये होगा आपका पार्टीशन फंक्शन वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एवरेज एनर्जी, और एवरेज एनर्जी से बाद में जो आपका वीडियो आने वाला है आएगा वो आपका आएगा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर का कैलकुलेशन, और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के कैलकुलेशन से बाद में सॉरी, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के कैलकुलेशन से बाद में हम एक लेक्चर लेके आएंगे आपका एनसेंबल से रिलेटेड और क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो थैंक्स, बाय बाय, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो बार बार कहना